Hello students, good morning. So today we are going to discuss about our third chapter of commercial correspondence, which is outward appearance of a business letter. In this we will discuss about the essential things which are required in letter writing. So let's start the chapter. First we are discussing about the introduction. So अभी तक हमने कमर्शियल कॉरेस्पॉन्डेंस में कितना कवर किया है. तो फर्स्ट हमने देखा कि कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन की साइकिल देखी कि कम्युनिकेशन किस तरह वर्क करता है. सेंडर होता है, रिसीवर होता है, उसके अलावा बैरियर्स भी होते हैं वहाँ पे. एक पूरी साइकिल देखी. उसके बाद हमने कम्युनिकेशन के टाइप्स देखे कि किस वे में कम्युनिकेशन होता है. देन हमने ओरल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन डिटेल में डिस्कशन किया था उसके ऊपर. उसके बाद हमने नेक्स्ट चैप्टर में क्या डिस्कस किया, उसके बाद हमने डिस्कस किया अबाउट द कमर्शियल कम्युनिकेशन, कमर्शियल कॉरेस्पॉन्डेंस. तो कमर्शियल कम्युनिकेशन क्या होता है कि जो कम्युनिकेशन बिजनेस पर्पसेस के लिए हुआ उसे हम कैसा कम्युनिकेशन कहेंगे, उसे हम कमर्शियल कम्युनिकेशन और कमर्शियल कॉरेस्पॉन्डेंस कहेंगे. Then we have also discussed about the effective commercial communication. We have seen the 7 C's of commercial correspondence. कि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के, इफ़ेक्टिव कमर्शियल कम्युनिकेशन के लिए क्या क्या थिंग रिक्वायर्ड होती. तो वहाँ पे हमने कर्टसी, करेक्टनेस, कंप्लीटनेस, ये सारी चीज़ें डिस्कस की थी. उसके साथ साथ भी ऐसी कौन सी चीज़ें होती है जो रिक्वायर्ड होती है वो भी हमने वहाँ पे डिस्कस किया. तो हमने सेकेंड चैप्टर में क्या डिस्कस किया, कमर्शियल कम्युनिकेशन और उसके लिए क्या क्या उसे इफ़ेक्टिव बनाने के लिए क्या क्या चीज़ रिक्वायर्ड होती है वो हमने सेकेंड चैप्टर में डिस्कस किया. अब इस चैप्टर में हम क्या डिस्कस करेंगे, हमने पहले ये भी देखा है कि लेटर कैसे लिखा जाता है, उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है. एड्रेस इंक्लूड होता है, डेट इंक्लूड होती है, बॉडी पैराग्राफ, सैल्यूटेशन, सिग्नेचर, नेम. तो ये सारी चीज़ें कैसे इंक्लूड होती है, कैसा फॉर्मेट होता है वो भी हमने डिटेल में डिस्कस किया था. कितने टाइप्स के फॉर्मेट होते वो भी डिस्कस किया था. बट इसके अलावा ओनली लेटर लिखने के अलावा भी जो छोटी छोटी चीज़ें होती है जो रिक्वायर्ड होती है, जो बिजनेस की इमेज को शो करती है और उसे अफेक्ट भी कर सकती है, वो क्या चीज़ें हैं, क्या थिंग्स है जो कंसिडरेशन में लेनी चाहिए, वो अब हम डिस्कस करेंगे आगे. ओके. तो हमारा ये चैप्टर रिलेटेड टू है आउटवर्ड अपीयरेंस ऑफ अ लेटर. हमने अभी तक क्या लेटर का फॉर्मेट देखा, कैसे लिखा जाता है वो डिस्कस किया, क्या चीज़ें कंसिडरेशन में लेनी चाहिए वो डिस्कस किया राइटिंग के टाइम पे. अब क्या डिस्कस करेंगे कि उसका फिज़िकल अपीयरेंस, मतलब कि वो लुक में कैसा है, वो अट्रैक्टिव है कि नहीं. अगर आपने लेटर कम्प्लीटली लिखा होगा बट वो अट्रैक्ट नहीं करता होगा रीडर को, तो फिर रीडर उससे आगे कैरी ऑन नहीं करेगा, उसे रीड नहीं कर पाएगा, बिकॉज वो दूसरे डॉक्यूमेंट की तरह ही इसे समझेगा. बट अगर आपको अपने बिजनेस के लेटर को प्रमोट करना है और ये थिंग कंसिडर करनी है कि आगे लोग भी आपके लेटर को रीड करें, उसे इम्पोर्टेंस दे, तो उसके लिए आपको अपना लेटर अट्रैक्टिव बनाना होगा. तो अट्रैक्टिव आप कैसे बना सकते वो हम इस चैप्टर में देखेंगे आगे. अ लेटर इज ड्राफ्टेड विथ प्रॉपर प्रायर planning, but if the outward appearance is not attractive, the receiver will be least interested in reading it. It may affect the business of the writer adversely. तो यहाँ पे क्या मेंशन किया है कि राइटर के बिजनेस को वो अफेक्ट करता है. The outward appearance of a business letter includes envelopes, superscription, quality of a paper use, its folds, typing etc. तो यहाँ पे इस चैप्टर में हम यही डिस्कस करेंगे कि पेपर कैसा होना चाहिए,
उसके साइज़ कितनी होनी चाहिए, पेपर का मार्जिन कितना होना चाहिए। हमें ये तो पता है कि लेटर कैसे लिखना है, लेटर में क्या क्या इंक्लूड होता है, वो सब हमें पता है, हमें अंदर की डिटेलिंग सारी पता है। बट हमें आगे क्या करना है, अब सिर्फ प्रमोशन के लिए, अट्रैक्टिव बनाने के लिए हमें सिर्फ इतना करना है कि पेपर की साइज़ क्या है, पेपर की क्वालिटी कैसी है, अच्छी क्वालिटी का पेपर होना चाहिए। देन पेपर को फोल्ड करके और लेटर को फोल्ड करके जब आप फोल्ड करते हो तो वो फोल्डिंग कितने टाइप्स की होनी चाहिए। देन टाइपिंग भी कंसिडर करी जाती है। देन सुपरस्क्रिप्शन मतलब एनवेलप में जब आप रखते हो तो उसके ऊपर जो डिटेल्स रहती है उसे आप सुपरस्क्रिप्शन बोलते हैं। तो वो उसके लिए क्या कंसिडरेशन होती है वो सब इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। which could be evaluated at a glance. This element determine the outward appearance of a business letter. Therefore, the letter writer must take into consideration the size of envelope, paper quality, its folds and course the writer. तो ये सारी चीज़ें कंसिडर करनी चाहिए। ये जो डिटेलिंग है वो तो हमें पता ही है, बट ये चीज़ें भी होती है जो कंसिडरेशन में लेनी चाहिए। Okay, so now next है matters that make the appearance of a letter attractive। तो ऐसी कौन सी चीज़ें जो लेटर को अट्रैक्टिव बनाती है। पहले आता है पेपर की साइज़, कैसी क्वालिटी का पेपर होता है। देन टाइपिंग, देन मार्जिन, कितना मार्जिन रखना होता है। देन फोल्डिंग, कितनी बार आप पेपर को फोल्ड करो तो वो अच्छा है और ज़्यादा फोल्ड नहीं करना चाहिए, वो फोल्डिंग में हम डिस्कस करेंगे। देन एनवेलप, कैसा एनवेलप होना चाहिए। देन सुपरस्क्रिप्शन, तो ये हम डिटेल में अब डिस्कस करते हैं। फर्स्ट हमारा है पेपर एंड इट्स सिलेक्शन। तो जिसमें भी हम लेटर लिखते हैं तो वो पेपर की क्वालिटी, कलर, साइज़, वो सब भी कंसिडरेशन में लेना चाहिए। उसके बाद ही आपको राइट डाउन करना चाहिए। तो फर्स्ट देखते हैं द पेपर ऑन विच बिजनेस लेटर इज रिटन शुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन फ्रॉम 3 डिफरेंट एंगल, साइज, कलर एंड क्वालिटी। तो कितनी थिंग्स आपको कंसिडरेशन में लेनी होंगी? 3 थिंग्स। एक तो पेपर की साइज़, पेपर का कलर है ना, पेपर की क्वालिटी। फर्स्ट पेपर की साइज़ कौन सी हमें लेनी है, जो स्टैंडर्ड साइज़ है वही हमें लेनी है। A4 साइज़ का पेपर लेना है। डिफरेंट साइज़ के पेपर आते हैं, डिफरेंट साइज़ में आप प्रिंटिंग करवा सकते हो, बट हमें यहाँ पे A4 साइज़ का पेपर लेना है और उसमें ही हमें लेटर लिखना है। Generally, the paper used for letter writing is A4 size that provides ample space for presenting a write-up. These days, almost all the countries follow the measurement of A series of paper size and accordingly for commercial correspondence or printing attached to computer. Okay, तो सारी कंट्री, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ ये ए सीरीज़ के पेपर्स को कंसिडरेशन में लेती है। A4 मतलब कि ऐसा नहीं है कि ओनली A4 अवेलेबल है साइज़, A3 के पेपर आते, A2, A1, A5, A6 के भी पेपर्स आते, बट यहाँ पे हमारा स्टैंडर्ड क्या है, A4 साइज़ का पेपर लेना है। वो इनफ है लेटर राइटिंग के लिए। इवन आप बुक प्रिंटिंग करवाने जाओ, कोई मटेरियल प्रिंटिंग करवाने के जाओ, एग्ज़ाम के लिए पेपर प्रिंट करवाने के लिए आ जाओ, टाइपिंग भी करो किसी भी थिंग की, तो A4 साइज़ का पेपर एक स्टैंडर्ड पेपर माना जाता है और उसकी साइज़ भी स्टैंडर्ड होती है। यहाँ पे आपको बुक में उसकी साइज़ डिमेंशन दिए हुए हैं, मतलब उसका मेज़रमेंट। पेपर साइज A4 is used and the dimension of that is 8.3 inches into 11.7 inches। तो ये मेज़रमेंट है। नेक्स्ट यहाँ हमने साइज़ कंसिडरेशन किया। देन नेक्स्ट आता है कलर। द पेपर कलर जनरली रिमेन्स स्नो वाइट। वाइट कलर का पेपर हम कंसिडरेशन में लेते हैं, यूज़ करते हैं, बट कुछ ऐसे भी बिजनेसेस होते हैं, फीम्स होती है जो डिफरेंट टाइप के कलर यूज़ कर सकती है और करती भी है। तो ऐसा नहीं है कि वाइट कलर का ही यूज़ करना है, आपको अपनी पसंद के अनुसार आप दूसरे टाइप्स के
पेपर भी दूसरे कलर के पेपर भी यूज़ कर सकते हो. सर्टेन फिल्म्स डू प्रीफर पेस्टल शेड्स फॉर लेटर राइटिंग एंड लाइट स्काई ब्लू, येलो, पिंक कलर आर प्रीफर्ड. तो फिल्म्स अपनी सिचुएशन और अपनी लाइकिंग के अकॉर्डिंग पेपर कलर सिलेक्ट करती है. Ink should not spread or paper principle remains the sole factor for determining paper quality. मतलब पेपर की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, बैड क्वालिटी का पेपर नहीं यूज़ करना चाहिए. In addition to this, since an official letter is to be punched and filed, paper of good quality does not threaten the possibility of tear. ओके तो यहाँ पे हमने क्या डिस्कस किया कि पेपर की साइज़ और किस टाइप का पेपर यूज़ करना चाहिए, देन कलर. ओके तो यहाँ पे एग्जाम्पल है ए सीरीज़ के सारे पेपर का और यहाँ पे उसके डिमेंशन भी दिए हैं. तो ये सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए है कि A2 की साइज़ कितनी होती है, वो उसका मेज़रमेंट कितना होता है, दिखने में लुक में कैसा होता है, कंपेयर टू A4 के A3 के कंपैरिजन में कितना होता है. बट हमारे लिए A4 स्टैंडर्ड है, वो इनफ है हमारे लिए. ओके A2 A1 बहुत लाजवाब होते हैं. उसके बाद आता है नेक्स्ट टाइपिंग. तो टाइपिंग आप इफ़ वर्ड यूज़ करो, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, एक्सेल यूज़ करो, तो आपको पता होगा कि टाइपिंग के लिए फ़ॉन्ट की भी बहुत वेरिएशन होती है. तो जब टाइपिंग करो तो एक प्रॉपर फॉन्ट स्टाइल यूज़ करनी चाहिए. In the present times, commercial correspondence generally does not take place in the form of handwritten letters. Okay, तो हैंड रिटन लेटर्स बहुत एंशियंट टाइम में यूज़ होते थे. लेटर का फॉर्मेशन वहीं से हुआ है, बट अभी के टाइम पे हैंड रिटन लेटर्स मोस्ट ऑफ द फिल्म्स, बिजनेसेस, इवन जनरल पीपल भी यूज़ नहीं करते हैं. वो कोई ऐसे ओकेज़न हो तभी यूज़ करते हैं, बट मोस्ट ऑफ पीपल अभी टेक्नोलॉजी बहुत डेवलप हो गई है तो वर्ड का यूज़ करते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, एक्सेल. तो ये सब जब यूज़ करते हैं तो वहाँ पे आप इजीली टाइप कर सकते हो. आपको पेन पेपर देन एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस नहीं लगेंगे. आप इजीली घर बैठे बैठे किसी भी टाइम पे टाइप कर सकते हो और इजीली वो लेटर क्रिएट कर सकते हो. तो कोई भी अभी हैंड रिटन लेटर यूज़ नहीं करता है. दिस लेटर्स आर जनरली ड्राफ्टेड ऑन कंप्यूटर एंड प्रिंटेड. तो उसका ड्राफ्ट कहाँ पे रेडी होता है? कंप्यूटर, लैपटॉप्स में रेडी होता है. कोई अभी के टाइम पे खुद से लिख के रेडी नहीं करता है. हैंड रिटन लेटर्स हैव रिमेन लिमिटेड टू राइटिंग ऑफ पर्सनल लेटर. तो जहाँ पे आप अपने फ्रेंड को, रिलेटिव को लेटर लिखते हो तब वो हैंड रिटन का कॉन्सेप्ट आता है. बट अभी बिजनेसेस की जब बात करें तो हैंड रिटन वहाँ पे कंसिडर नहीं होता है. कोई पर्सनल रिलेशन हो तभी वो यूज़ होता है. टाइप देन फॉर कंप्यूटर टाइप लेटर्स फॉन्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स एंड साइज आर अवेलेबल. तो कंप्यूटर में आपने देखा होगा कैलिब्री होती है, टाइम्स न्यू रोमन होता है, तो बहुत सारे वेरिएशन अवेलेबल होते हैं. आप अपनी अकॉर्डेंस के रिगार्डिंग वो यूज़ कर सकते हो. इवन साइजेस के ऑप्शन भी बहुत होते हैं. बोल्ड होता है, इटलिक होता है, अंडरलाइन, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं अगर आपने वर्ड यूज़ किया है तो आप अपने अकॉर्डेंस के अकॉर्डिंग वो यूज़ कर सकते हो. देन सिंपल फॉन्ट्स विथ लिस्ट कर्सिव वेरिएशन इंक्रीज legibility and therefore they are generally used for commercial correspondence. तो हमें जो फॉन्ट स्टाइल यूज़ करनी वो भी सिंपल होनी चाहिए. ऐसा नहीं है कि बहुत कर्सिव राइटिंग करी है. एक सिंपल स्टाइल यूज़ करनी है ताकि वो रीडर को अट्रैक्ट कर सके और रीडेबल हो. प्रॉपर केयर इन टाइपिंग प्रोवाइड्स एलिगेंस एंड ब्रिलियंसी टू द राइटर अप एंड लेटर बोथ. तो सिंपल स्टाइल यूज़ करनी है,
ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए ऐसा भी नहीं है कि आप बहुत सारे लेटर्स बोल्ड कर दो, अंडरलाइन कर दो, ऐसा कुछ भी मैशअप नहीं करना है। सिंपल स्टाइल यूज़ करनी है, सिंपल रखना है, सिर्फ थोड़ा अट्रैक्टिव दिखाना है ताकि आपको भी इजी रहे और रीडर को भी इजी रहे। In addition to that, line spacing adds attractive look to the letter. तो लाइन स्पेसिंग क्या होती है कि दो लाइन के बीच में जो स्पेसिंग होती है, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये फर्स्ट लाइन है, ये सेकेंड लाइन है, तो ये दोनों लाइन के बीच में ये जो स्पेस है उसे लाइन स्पेसिंग बोलते हैं। तो लाइन स्पेसिंग नॉर्मली वन साइज़ की होती है कि नॉर्मल जब आप टाइपिंग करने बैठो तो वहाँ पर सेट होती है, वर्ड में सेट होती है, वन की लाइन स्पेसिंग होती है। बट आप अपने अगर आपको उससे ज़्यादा लाइन स्पेसिंग चाहिए तो आप वो चेंज भी कर सकते हो, 1.15 2 भी कर सकते हो, 1.5 भी कर सकते हो। तो आपको जितनी स्पेसिंग चाहिए, अगर आपको लेटर राइटिंग के लिए कुछ ज़्यादा भी स्पेसिंग चाहिए तो उसे चेंज करके अपने अकॉर्डेंस के रिगार्डिंग उसे चेंज भी कर सकती हो। तो बट स्टैंडर्ड 1 यूज़ होती है, 1 के अलावा 1.5 1.15 यूज़ होती है, 2 बहुत ज़्यादा हो जाती है। ओके, तो ये हुई लाइन स्पेसिंग। तो ये हमारा हुआ टाइपिंग। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे मार्जिन। ओके, टॉपिक डिस्कस करने से पहले हम ये देख लेते कि मार्जिन किसे बोला जाता है। तो ये वर्ड डॉक्यूमेंट का पिक्चर है। तो जब आप वर्ड खोलोगे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस खोलोगे तो आपको ऐसा, और उसमें कुछ टाइपिंग करते हो तो ऐसा कुछ दिखेगा। तो जब आप टाइप करते हो तब आपकी टाइपिंग्स यहाँ से स्टार्ट होती है। तो आपको क्वेश्चन होगा कि यहाँ से क्यों नहीं हुई और यहाँ से क्यों नहीं हुई, ये सब जो जगह है वो लेफ़्ट क्यों है यहाँ पे। तो उसका रीज़न होता है कि वो मार्जिन होता है, मतलब उतनी स्पेस लेफ़्ट होती है और उसके बाद आपकी राइटिंग स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे पूरा वाइट है और यहाँ पे थोड़ा डार्क है, ये जो है तो पैनल में ये डार्क पोर्शन है। तो मतलब ये मार्जिन की साइज़, अगर आपको मार्जिन की साइज़ चेंज करनी है तो इसे आप ड्रैग करके यहाँ पे ले सकते हो, तो आपकी मार्जिन की साइज़ चेंज हो जाएगी। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे इतना डार्क है, तो अगर आपको ये पोर्शन थोड़ा ज़्यादा चाहिए तो इसे आप ड्रैग करके यहाँ ले जाओगे तो टाइपिंग यहाँ से स्टार्ट होगी। तो ये आपका मार्जिन हुआ, जो राइट में होता है, लेफ़्ट में होता है, टॉप में होता है और बॉटम में भी होता है। तो ये इसे मार्जिन कहते हैं, जहाँ पे स्पेस होती है, जहाँ पे कुछ राइट डाउन नहीं किया गया हो तो उसे मार्जिन बोला जाता है। तो ओके, मार्जिन डिस्कस करते हैं हम। ओके, सो एंड वन थिंग कि मार्जिन की पर्टिकुलर साइज़ भी होती है। जब आप राइट डाउन वर्ड खोलते हो तो उसमें पहले से सेट होती है, बट अगर इफ़ आपको चेंज करनी है तो आप अपने आप भी उसे चेंज कर सकते हो, बट वर्ड में पहले से ही उसकी एक स्टैंडर्ड साइज़ सेट होती है। तो ओके, मार्जिन डिस्कस करते हैं। मार्जिन, इट इज़ अ pretty obvious that a letter stretch from the top to bottom, from the top left corner to the down right corner does not please our eye। यहाँ पे ये बोला गया है कि कोई लेटर ऐसा है जहाँ पे आप, जहाँ से लेटर स्टार्ट होता है वहीं से लेके राइट तक पूरी लाइन लिखी हो, कोई भी स्पेस ना हो, तो वो लेटर दिखने में भी अच्छा नहीं लगेगा, इवन राइट डाउन करने में भी अच्छा नहीं लगेगा। तो और बॉटम में भी ये बॉटम लाइन तक लिखा हुआ हो इफ़ लेटर, तो वो अट्रैक्टिव नहीं होगा। Thus, keeping margin and leaving space on all four sides attributes beauty to a letter। तो जब आप 4 साइड्स पे, सारी साइड्स पे थोड़ी थोड़ी स्पेस लेफ्ट करती हो तो आपका लेटर अट्रैक्टिव बनता है। इवन आपकी बुक में, आपकी नोटबुक में मार्जिन होता ही है, और वो मार्जिन में
हम लोग कुछ नहीं लिखते, लेफ्ट करते, और अगर इफ लिखना है तो भी हेडिंग्स यूज़ करते हैं. Okay, margin are kept on the left and right hand side of the paper, and left margin is kept larger as compared to one at the right side. तो left side का margin हायर होता है कंपेयर टू द राइट साइड. मतलब कि यहाँ पे लेफ़्ट साइड का मार्जिन होगा और यहाँ पे राइट साइड का मार्जिन होगा. तो यहाँ से मेरी राइटिंग स्टार्ट होगी और यहाँ तक एंड होगी. तो ये साइज़ मेरी हायर होगी कंपेयर टू द राइट साइड. ऐसा इस सेंटेंस में बोला जा रहा है बिकॉज हमारी राइटिंग स्टार्ट होती है लेफ़्ट साइड से. हम राइट साइड से ऊंधा नहीं लिखते, हम लेफ़्ट साइड से लिखते हैं. तो इसलिए लेफ़्ट साइड में थोड़ा मार्जिन, मतलब कि उसका मेजरमेंट ज़्यादा होगा कंपेयर टू द राइट साइड. Generally, letters are generally on the right margin is 1 inch is broad and on the left it is 1.5. सो उसकी मेज़रमेंट कितनी है? राइट साइड पे 1 है एंड लेफ़्ट साइड पे 1.5 है. तो हमें यहाँ शोन हो रहा है कि लेफ़्ट साइड में हमारी मेज़रमेंट थोड़ी ज़्यादा है कंपेयर टू द राइट साइड. लेफ़्ट साइड में कितनी है? 1.5 है, राइट साइड में ओनली 1 है. Letters are punched on the left to the file and therefore broader space on the left remains convenient. तो जब हम पंच करते हैं तो लेफ़्ट साइड से ही करते हैं, तो और लिखते भी लेफ़्ट साइड से है. तो जब हम पंच करेंगे तो उसी साइड से करेंगे. दैट्स वाई वो साइड थोड़ी ब्रॉडर रखते हैं हम. The similar logic is applied for the space left on the top and bottom. At the bottom it is generally 1 and at the top it remains 1.5, whereas many later writers prefer identical space pattern on the top and bottom. Okay, so सिमिलर जो हमने लेफ़्ट एंड राइट साइड पे जो लॉजिक यूज़ किया है वही हम टॉप एंड बॉटम में यूज़ करें. टॉप का हम लार्जर रखेंगे कंपेयर टू द बॉटम. टॉप में हम ये जो हमारा टॉप है उसे हम लार्जर रखेंगे कंपेयर टू द हमारा बॉटम पेज. तो टॉप पेज में हम कितनी साइज़ रखेंगे? 1.5 और बॉटम में हम 1 रखेंगे. तो यहाँ पे सेम लॉजिक हम यूज़ कर रहे हैं लेफ़्ट एंड राइट वाला. बट कोई फिल्म्स ऐसी भी होती है जो सेम साइज़ यूज करती है फोर साइड्स पे. तो कोई ऐसी फिल्म्स होती है जो लेटर राइट डाउन करती है जहाँ पे सारी सेम साइज़ ही होती है. तो वो फिल्म के ऊपर है कि उसे कितनी साइज़ वाला लेटर चाहिए. ये हमारी स्टैंडर्ड साइज़ हुई. तो हमने अभी डिस्कस किया मार्जिन के रिगार्डिंग. मार्जिन क्या होता है वो भी हमने देखा. देन उसकी स्टैंडर्ड्स वैल्यू क्या होती है? लेफ़्ट में 1.5, राइट में 1, टॉप में 1.5, बॉटम में 1. उसके बाद ये जो सिर्फ रेफरेंस के लिए उसे आप देख के समझ सकते हो कि मार्जिन किसे बोला जाता है और वो एडजस्ट कहाँ से होता है.